हेलो नमस्ते, मैं हूं मनीषा। वेलकम टू आरएस ओनली। अपन इंडिया के मैप्स देख रहे थे। पॉपुलेशन, डेमोग्राफी एंड स्पेशली टीएफआर आपके लिए स्टडी करना जरूरी है। टीएफआर क्या होता है? टोटल फर्टिलिटी रेट। जैसे एक कपल के साथ में, एक कपल से कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं। एक हेल्दी रिप्लेसमेंट रेट बोला जाता है 2.1 को, यानी कि एक महिला से 2.1 बच्चे होने चाहिए। अब मैम ये 0.1 बच्चा कैसे होता है, बता देते हैं। जब आप 10th वुमन तक पहुंचेंगे, ठीक है, तो ये 0.1 जो है ये 3 में बदल जाएगा। कैसे? 3 बच्चे हो जाएंगे, हर 10वीं महिला पे तीसरा बच्चा हो जाएगा। अगर किसी कारण से फेर्टिलिटी होती है, नंबर्स डिजास्टर्स होते हैं, कोई बीमारी आ गई है या फिर कोई क्या कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज हो गया है, डायरिया, डिसेंट्री से डेथ हो जाती है, ये फेर्टिलिटी इस 3 को इनफ कवर कर लेती है। ठीक है, तो ये जो थर्ड होगा ये उस फेर्टिलिटी के नंबर को डील कर लेता है। आपकी पॉपुलेशन एग्जैक्ट रिप्लेसमेंट में वही की वही रह जाती है। टीएफआर का कॉन्सेप्ट यही है। इंडिया की टीएफआर कितनी है? इंडिया की टीएफआर 2 है। हम रिप्लेसमेंट रेट से नीचे हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि भाई पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो पॉपुलेशन बढ़ नहीं रही है। जो बढ़ चुकी है ना, वही अपन को परेशान कर रही है। ठीक है, जो 70s और 80s के जो बर्थ हैं, वहां पर जो पॉपुलेशन बूम आया था, अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखना पसंद करते हैं, डेटा देखना पसंद करते हैं ना, तो वो ग्राफ है इस तरह के। ठीक है, इस तरह का ग्राफ है। ये अपने ईयर्स हैं और ये अपनी पॉपुलेशन है। और वो जब 70s और 80s वाला टाइम आया था, उस टाइम ये इस तरह से चढ़ते चढ़ते वो ऐसे अचानक से स्पाइक हुआ था। तो ये वाला जो पोर्शन है ना, ये परेशान कर रहा है अपन को। ठीक है, अभी के बर्ड्स परेशान नहीं कर रहे हैं। रिप्लेसमेंट रेट इंडिया की हेल्दी है। चलो स्टार्ट करते हैं, बट बिफोर दैट आई वांट टू रिमाइंड यू, आरएस ओनली पे इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए आरएस फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इफ यू आर स्टिल इंटरेस्टेड इन ज्वाइनिंग, आपके सामने ऑप्शन है। दूसरी चीज, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है एग्जाम से रिलेटेड, प्रिपरेशन से रिलेटेड, बुक्स कहां से लेनी है, सिलेबस कैसे कवर होगा, मैम मॉक कैसे अटेम्प्ट करते हैं, एनालिसिस कैसे होता है एग्जाम का, किस तरह से लिखना होता है आंसर्स को, व्हाटएवर बी योर क्वेश्चन, आप गूगल फॉर्म भर दें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है लिंक। ठीक है, उसको फिल करें, उसको सबमिट करें और आपका काउंसलिंग सेशन बुक हो जाएगा। इट्स एब्सोल्युटली फ्री, तो बेनिफिट लो इस चीज का। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट मैप, आपका फर्स्ट मैप जो है वो है इंडिया का पॉपुलेशन मैप। पॉपुलेशन मैप क्या होता है? कितने लाख लोग कितने एरिया में रहते हैं। पॉपुलेशन मैप पॉपुलेशन डेंसिटी को बताता है। ठीक है, जैसे 1 स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 20 लाख लोग, ज्यादा ही हो जाएगा, 20,000 मान लेते हैं। ठीक है, 1 स्क्वायर किलोमीटर यानी कि 1 किलोमीटर यहां, 1 किलोमीटर यहां, तो ये स्क्वायर बन जाएगा आपका 1 स्क्वायर किलोमीटर। 1 किलोमीटर इधर, 1 किलोमीटर इधर, तो ये 1 स्क्वायर किलोमीटर हो गया। इसके अंदर आपके 20,000 लोग रहते हैं। इस नंबर को कहते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी। इंडिया की सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज हैं उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र। नेक्स्ट नंबर पे डेंसिटी में आते हैं राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु। ठीक है, और उसके बाद में आते हैं पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला और आसाम। जो बचे हुए स्टेट्स हैं वो बहुत ज्यादा स्पार्सली पॉपुलेटेड हैं, बहुत ज्यादा जगह है वहां पर, लैंड अवेलेबल है। ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि जाके अपन बोल देंगे रियल एस्टेट। नो, इट्स नॉट रियल एस्टेट। फॉरेस्ट एरियाज वगैरह भी तो होते हैं। नोटिस करो किस जगह पे है ना, मोस्टली फॉरेस्टेड एरियाज हैं ये। ठीक है, चलो ये अपन ने देख लिया पॉपुलेशन डेंसिटी। ये रैंक आपकी 2011 की अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि 2021 में कोई सेंसस नहीं हुआ था। सेंसस अभी स्टार्ट हो रहा है सेंसस। ठीक है, इसी के अंदर कास्ट सेंसस भी होगा। तो जब आपका एग्जाम आने वाला होगा और इसके बारे में डेटा आने लगेगा, तो अपन कास्ट सेंसस का भी एक डेटा देखेंगे, एक मैप देखेंगे, किस तरह से डिवाइड हुआ है, किस तरह से लोग अवेलेबल हैं, कहां पर किस तरह से लोग डिवाइडेड हैं, सॉरी डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। ये है आपका टीएफआर का मैप। ये टीएफआर का मैप जो है मैंने इंडियन एक्सप्रेस से लिया है। ठीक है, इंडिया की रिप्लेसमेंट रेट क्या है? 2019-20 के डेटा के अकॉर्डिंग हमारी रिप्लेसमेंट रेट 2 है। 2015-16 में 2.2 थी। तो हमने एक्चुअली अच्छा किया है, कंट्रोल किया है, पॉपुलेशन ग्रोथ को हमने लिमिट किया है ना। अगर प्योरली नंबर्स की बात करें तो इस लिमिट को करने की जरूरत ही नहीं थी। दूसरी चीज, रिप्लेसमेंट रेट के कारण। ठीक है, दूसरी चीज, ये जो रिप्लेसमेंट रेट डाउन आई है, इसमें हमें कुछ जगहों पे पॉजिटिव नंबर्स देखने को मिले हैं। यानी कि बच्चा और बच्ची इन दोनों में डिविजन्स कम हुए हैं। आपको कुछ स्टेट्स में प्रोग्रेस दिखेगी गर्ल चाइल्ड को अडॉप्ट करने की, कि भाई अगर गर्ल हुई है तो इट्स अ गुड थिंग। आपको फीमेल इन्फेंटिसाइड और फीमेल फीटिसाइड में नंबर्स डाउन मिलेंगे। तो कुछ स्टेट्स में तो अच्छा हुआ है, कुछ स्टेट्स में अभी भी
देयर इज अ लॉट ऑफ स्कोप जहां पर काम किया जा सकता है जेंडर पैरिटी के लिए, जेंडर जो डिफरेंसेस हैं उनको कम करने में लिए। ठीक है, सबसे ज्यादा टीएफआर अभी भी बिहार की है और मेघालय की है। बिहार की है नंबर 1 पे, 3, हर महिला के ऊपर ऑन एन एवरेज अभी भी 3 बच्चे हो रहे हैं। 3 नहीं करने हैं, 2.1 करने हैं। ठीक है, 3 नहीं करने हैं। बिहार बहुत ज्यादा है। नंबर 2 पे आता है मेघालय, टीएफआर है 2.9। कितनी है? 2.9। नंबर 2 पे मेघालय आता है, उसके बाद में आपके उत्तर प्रदेश 2.4, झारखंड 2.3 और लास्ट, और उसके बाद में ठीक है, ये जो डिविजन्स हैं ये आपके स्टेट वाइज आपको देखने पड़ेंगे। टॉप 3 टॉप 4 आपको टीएफआर स्टेट्स देखने पड़ेंगे कि कौन सा अभी अच्छा नहीं कर रहा है, कहां पर स्कोप है बेटर करने का। और सबसे कम टीएफआर आपको मिलेगी लक्षद्वीप और गोवा। ठीक है, और अंडमान आइलैंड्स। तो गोवा के अलावा, चलो ठीक है, यहां लिस्ट लिखते हैं। 1.3 की टीएफआर आपको मिलेगी गोवा, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में। ठीक है, ये आपको टीएफआर मिलेगी लोवेस्ट 1.3। नंबर 2 पे टीएफआर है 1.4 की लक्षद्वीप की, और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ की। समझ आ गया? टीएफआर की रैंकिंग समझ में आ गई? एक कहीं मैंने कुछ गलती तो नहीं करी है, कंफर्म कर लें अपन। यस, हो गई ना गलती? सिक्किम की 1.1 है। सिक्किम इज अ कोलैप्सिंग सोसाइटी अगर नंबर्स की बात करें तो। ठीक है, पर सिक्किम अकेला ही है, इसीलिए मैं भूल गई। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर ग्रुप्स हैं तो मुझे याद रह गया, बट अच्छा ठीक है, जब अपन को पता ही चल गया है क्लास में ही। सिक्किम नंबर 1 पे है टीएफआर लोवेस्ट होने में, यानी कि सिक्किम में रिप्लेसमेंट रेट 1.1 है। एक महिला के ऊपर 1.1 बच्चे ही पैदा हो रहे हैं। ये नंबर कमजोर है। ठीक है, रिप्लेसमेंट रेट से नीचे जो नंबर्स होते हैं वो डेंजरस ही होते हैं। नंबर 2 पे है गोवा, लद्दाख, अंडमान निकोबार 1.3 की टीएफआर के साथ में। 1.4 की टीएफआर है आपके लक्षद्वीप और चंडीगढ़ पे। ठीक है, और टीएफआर ठीक है, अब तो बढ़ती वाली जाने वाली टीएफआर है। हाँ, राजस्थान आरआईएस के एग्जाम के लिए राजस्थान की टीएफआर 2 है। नेशनल टीएफआर से मैच करते हैं हम। इंडिया की टीएफआर कितनी है? 2। राजस्थान की कितनी है? 2। ठीक है, ये 2019 और 20 का डेटा है। टीएफआर अपन ने देख लिया। अब अपन देखेंगे कि टीएफआर जो है वो 2024 क्या कहता है। लेट्स बी वेरी रियल, 2024 पे यानी कि 2021 के बाद में हमारे पास में कोई सेंसस डेटा नहीं है, बट जो लाइव वर्ल्ड पॉपुलेशन डेटा है, एक वेबसाइट मिलेगी आपको लाइव वर्ल्ड पॉपुलेशन, वहां पर नंबर्स आपको बढ़ते हुए घटते हुए दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो लाइव बर्थ्स जो होते हैं उनको बार बार मतलब पर सेकंड वो काउंट करते हैं। ठीक है, तो पूरी दुनिया की पॉपुलेशन वहां पर लाइव चल रही है, लाइव आप नंबर्स देख सकते हैं। उसके बेसिस पे 2024 का डेटा है। सबसे ज्यादा अगेन टीएफआर बिहार की ही है, दिख रही है। नंबर 2 पे आपको अभी भी मेघालय ही मिल रहा है। अब यहां पर जो टीएफआर है वो अभी भी ग्रुप्ड है, नंबर्स क्लियर नहीं है। लेकिन अगर ग्रुप टीएफआर की भी बात करें तो 2.8 से 3.09 यानी 3.1 तक अभी भी बिहार 2.8 से 3.1 तक टीएफआर मेंटेन करके चल रहा है। नंबर 2 पे मेघालय। टेक्निकली स्टेट्स में अभी भी 2021 का जो डेटा अपन ने निकाला उससे कोई खास फर्क आया नहीं है। तो आपके पास में अगर ये वाला मैप आपको दिख जाता है, कहीं मिल जाता है, तो ये वाइडली एक्सेप्टेड मैप है, ये वाइडली एक्सेप्टेड नंबर्स हैं। राइट, पॉपुलेशन जब आप पढ़ते हैं, डेमोग्राफी आप पढ़ते हैं, तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट की कौन सी पॉलिसी कहां पर क्या कर रही है पॉपुलेशन के लिए। कोई नहीं बोल रहा है कि भाई बच्चे मत, मतलब एटलीस्ट सरकार तो नहीं बोल रही है, सरकार नहीं बोल रही है कि बच्चे मत पैदा करो, सरकार नहीं बोल रही है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, सरकार नहीं बोल रही है। ठीक है, मैं पॉलिटिकल टोन्स नहीं ले रही हूँ। गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कोई इनपुट नहीं है कि करने हैं या नहीं करने हैं। गवर्नमेंट ने 90s में स्लोगन दिया था, 90s और अर्ली 2000s में, हम दो हमारे दो वाला, जो कि एक्चुअली अडॉप्ट किया था लोगों ने। स्लोगन तो पहले ही आ गया था, राजीव गांधी की गवर्नमेंट के टाइम ही स्लोगन आ गया था, और हम दो हमारे दो वाला। राइट, आपको जब आप डेमोग्राफी पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आपको सबसे पहले करना है पॉपुलेशन ट्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में आपको करना है टीएफआर। टीएफआर का क्या मीनिंग होता है, टीएफआर कैसे काम करती है, कैसे कैलकुलेट की जाती है, टॉप स्टेट्स, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स एंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, टॉप 5 आपको दोनों कैटेगरीज में देखने हैं। ठीक है, तो वर्स्ट एंड बेस्ट आपको दोनों में देखने हैं। नेक्स्ट थिंग, गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी, कौन सी पॉलिसी कहां पर पॉपुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज, ये आपके करंट का पार्ट है, ज्योग्राफी का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं यहां पर इसको टच नहीं कर रही हूं। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से गवर्नमेंट क्या कर रही है डेमोग्राफी के लिए,
पॉलिटिकल नहीं जाना है, डेमोग्राफिक डिविडेंड वगैरह वो सब नहीं बात करनी है, वो इकोनॉमी का टॉपिक हो जाता है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स वगैरह वाली बात होती है, वो कहाँ आता है? वो आपके इकोनॉमिक्स का पार्ट है। सिर्फ ज्योग्राफी की बात कर रहे हैं। पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स आपकी पॉपुलेशन डेंसिटी और टीएफआर आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और करंट अफेयर्स जो भी पॉलिसीज गवर्नमेंट ला रही है, स्कीम्स ला रही है पॉपुलेशन को मैनेज करने के लिए, वो आपके लिए करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्योग्राफी की इंपॉर्टेंट है। ठीक है, राइट। आज के लिए इतना ही है। हाँ, बाय द वे मैप में क्या करना है वो तो मैंने बताया ही नहीं। मैप है एग्जैक्टली यहां पर आपको टीएफआर स्टडी करना है और डेंसिटी आपको बार बार मार्क करनी है। आपको याद हो जाएगा कि कौन क्या कर रहा है, और आपको याद हो जाएगा मैप। रैंक्स ऐसे याद करोगे अच्छा है, थोड़ा सा लॉजिकली इसको अप्रोच करो। कहाँ है वो मैप? ये रहा। इसी मैप को देखते हैं क्योंकि इस मैप में समझना थोड़ा सा आसान है। वर्स्ट परफॉर्मिंग बेल्ट है ना। इंटरनेट पे लोग थोड़ा झगड़ा भी करते हैं, लेकिन उससे एक चीज पता चल जाती है, जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं या जो बेस्ट परफॉर्मिंग एरियाज हैं, मैं चंडीगढ़ और पंजाब और हिमाचल हरियाणा इनको छोड़ के, ये जो बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं, सदर्न स्टेट्स ज्यादा हैं और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ज्यादा हैं। ऐसा क्यों? पहली बात तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको बहुत ज्यादा देखने को मिलेगी मेट्रियार्कल सोसाइटी। ठीक है, महिलाओं के हाथ में ये कंट्रोल है, फैमिली का, इकोनॉमी का, बिजनेस का, पढ़ाई का, जो भी है, महिलाओं के हाथ में ज्यादा कंट्रोल है। मेट्रियार्कल सोसाइटीज में आपको हमेशा बेटर डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। सेकंड थिंग, साउथ में एजुकेशन ज्यादा है, जो एजुकेशन लिटरेसी का पेनिट्रेशन है सोसाइटी में, सदर्न स्टेट्स में ज्यादा है। तो वहां पर भी आपको एजुकेटेड आर्ग्यूमेंट मिल जाएगा कि भाई ज्यादा बच्चे नहीं है अच्छे। ठीक है, तो यहां पर भी ये चीज देखने को मिलेगी। वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स में आपको उत्तर प्रदेश, बिहार, मेघालय। मेघालय इज एक्चुअली सरप्राइज, पर मेघालय का रीजन थोड़ा सा पॉलिटिकल है। क्यों? क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन है, बांग्लादेशी इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा है। मेघालय और त्रिपुरा, आसाम, ये तीनों ही परेशान हैं, लेकिन नंबर्स में अभी असम और त्रिपुरा में इतना फर्क देखने को मिला नहीं है, मेघालय में ज्यादा मिल रहा है। तो ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, यहां पर क्या है, लिटरेसी पेनिट्रेशन जो है, एजुकेशन का पेनिट्रेशन जो, हायर एजुकेशन जो है, महिलाओं के हाथ में जो कंट्रोल होता है, फैमिली कंट्रोल होता है, फैमिली प्लानिंग का कंट्रोल होता है, वो कम है। राजस्थान, मध्य प्रदेश ने अच्छा करके दिखाया है, यहाँ पर एजुकेशन का पेनिट्रेशन ज्यादा हुआ है। पिछले कुछ सालों में हमें अच्छे नंबर्स देखने को मिले हैं। ठीक है, प्लस रिचनेस की तरफ सोसाइटी बढ़ती है, जैसे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड और जेएनके का तो चलो ठीक है, डिफरेंट कारण है, बट पंजाब, हिमाचल, हरियाणा और उत्तराखंड, यहां पर इकोनॉमिक स्टेटस जो है कुछ सालों में बढ़ा बहुत ज्यादा है। अगेन, इकोनॉमी आपकी अच्छी होगी, फैमिली इनकम आपकी अच्छी होगी, तो आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे। जैसे ही आप एजुकेशन में इन्वेस्ट करेंगे, आपके पास में बच्चियों को, लड़कियों को पढ़ाने का भी एक ऑप्शन होगा। जब आप लड़कियों को, महिलाओं तक शिक्षा पहुंचाएंगे, लड़कियों तक शिक्षा पहुंचाएंगे, तो आपको फैमिली प्लानिंग में उनका पार्टिसिपेशन देखने को मिल जाएगा। दिख रहा है, स्टडी करना आसान है, यही करना है। ऐसे ही आपको पॉलिटिकल और फिजिकल मैप लेने हैं और आपको ये चीज पढ़ डालनी है। डेमोग्राफी इंपॉर्टेंट है, यस। एक चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है, टीएफआर की रेट्स, वर्स्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स और बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट्स, 5-5 याद करने जरूरी हैं। और राजस्थान की क्या पोजीशन है, राजस्थान ने क्या डेवलपमेंट किया है, कैसे किया है। ठीक है, जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन है, उसमें सबसे अच्छा कौन से डिस्ट्रिक्ट ने परफॉर्म करके दिखाया राजस्थान में। ठीक है, और कौन से डिस्ट्रिक्ट वर्स्ट परफॉर्मिंग हैं। जेंडर पेरिटी भी आपको यहां साथ में ही पढ़नी है, जेंडर डिफरेंसेस, जेंडर पेरिटी जो है वो आपको साथ में ही पढ़नी है। जस्ट टू रिमाइंड यू, 28 सितंबर से ऑलरेडी आरएस ओनली के ऊपर इंग्लिश मीडियम आरएस फाउंडेशन बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। इफ यू आर इंटरेस्टेड, यू वांट टू ज्वाइन, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक गूगल फॉर्म मिलेगा, आपको उसको फिल करना है, सबमिट करना है, काउंसलिंग करवानी है, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। नहीं भी बैच ज्वाइन करना है तो भी एग्जाम को ब्लाइंडली तो नहीं अप्रोच करोगे ना, क्वेश्चंस तो होंगे कुछ, उन क्वेश्चंस का ही आंसर लेने के लिए कर लो। ठीक है, चलो, आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।